नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह ने मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से एक बयान दिया है और इस बयान के बाद पूरे इलाके में बवाल मचना तय है। देखिए, आकाश प्रसाद सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि महाराजगंज में अगर कुछ लोग समाज कर रहे हैं तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े हैं। कायदे से निजी लड़ाई को सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कोई समाज यदि भूमिहार ब्राह्मण समाज को चैलेंज करेगा तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा खून तुम्हारे से ज्यादा गर्म है। जय परशुराम जी। अब इस बयान में आकाश प्रसाद सिंह ने मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड का जिक्र नहीं किया है, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इशारा उनका वही है और इस इशारे को सबने समझा है और इसीलिए अब ये बयान आग में घी का काम करेगा। पूरे इलाके में ये मामला अब शांत हो रहा था। मुख्य आरोपी के आत्मसमर्पण के बाद अब इलाके में ये चर्चा शुरू हो गई थी कि चलिए इस मामले को किसी तरह से निपटाना है, इस मामले पर अब शांति हो जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े आकाश प्रसाद सिंह फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दूर बैठे फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आग में घी डालने का काम किया है। अब देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक चुनाव हारने के बाद कभी आकाश प्रसाद सिंह ने महाराजगंज के तरफ झांका नहीं। किसके घर में आग लग गया, कौन बाढ़ में डूब रहा है, कहीं कोई बड़ा आयोजन है, कहीं उत्सव है, कहीं पीड़ा है, न किसी के सुख में गए और न किसी के दुख में। अरवल से चुनाव लड़ने महाराजगंज आए थे, एक महीना महाराजगंज में कैंप किया, चुनाव लड़ा, चुनाव हारे और फिर चले गए तो महाराजगंज की तरफ देखा भी नहीं। इस बात की शिकायत महाराजगंज के लोगों में है। जिन्होंने आकाश प्रसाद सिंह को वोट दिया था वो ये कहते हैं और उनको जवाब देते नहीं बनता है जब उनका विरोधी उनसे पूछता है कि आपके जो प्रत्याशी थे वो तो हार कर जो गए, वो आपको पूछने भी नहीं आए। लेकिन अब जब इस इलाके में जातीय लड़ाई को हवा दिया जा रहा है, तब आकर उसमें पंखा लेकर हवा दे रहे हैं। राजनीति और राजनीति में इस तरह की बातें आम है, लेकिन यदि आप अपने समाज के साथ खड़े हैं तो आपको हमेशा आना चाहिए। देखिए, आपके बयान से ही कई सवाल खड़े होते हैं और एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, क्योंकि महाराजगंज का भौगोलिक वातावरण, जो यहाँ की पृष्ठभूमि है, उसको मैं भी समझता हूं। महाराजगंज में अगर कुछ लोग समाज कर रहे हैं तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े हैं। आप महाराजगंज के लोगों के साथ कब खड़े? महाराजगंज के अपने समाज के लोगों के साथ कब खड़े? चुनाव के न पहले न चुनाव के बाद। आपने कभी महाराजगंज में चुनाव हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए, उनको ये संतावना दिया कि चलिए हम हार गए लेकिन अगली लड़ाई हम लड़ेंगे? न जाने कितने कांग्रेसी यहाँ पे कार्यक्रम किए, धरना दिए, महाराजगंज को जिला बनाओ के लिए आंदोलन भी चला, लोग उसकी डिमांड भी करते रहते हैं।
आपने कभी आकर किया? हारने के बाद कहाँ कहाँ गए? किस किस क्षेत्र में लोगों के यहाँ दौरा किए? लोग आपके यहाँ जा रहे हैं और लोग आपके यहाँ जाने पर भी मुलाकात नहीं होती है, ऐसी भी शिकायतें। और अब जब घटना शांत हो रहा था तो इस तरह के बयान क्या दर्शाता है? देखिए, कायदे से निजी लड़ाई को सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन कोई समाज यदि भूमिहार ब्राह्मण समाज को चैलेंज करेगा तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा खून तुम्हारे से ज्यादा गर्म है। जय परशुराम जी। इस तरह की भाषा किसी राजनेता के लिए शोभा नहीं देती। यदि आपको अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ना है तो इस तरह की भाषा अभी कैरियर की शुरुआती दिनों में ही देना कहीं से भी जायज नहीं है। महाराजगंज के लोग तो खास करके इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल आपने किया है वो निंदनीय है। यदि आप अपने समाज के साथ खड़े हैं और आपके खून में इतनी गर्मी है तो आपको तो आना चाहिए था घटना के बाद और शत्रुघ्न सिंह के साथ खड़ा होना चाहिए था। शत्रुघ्न सिंह भागते भागते जाकर आत्मसमर्पण किए, उन्हें बचा लेना चाहिए था। जो भी अपराध करेगा, जो भी संविधान के विरुद्ध काम करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको उसकी घटना की सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। आपने भूमिहार ब्राह्मण समाज को चैलेंज करेगा, आपने एक साथ भूमिहार और ब्राह्मण दोनों को लपेट लिया। आपको कितने ब्राह्मण ने वोट दिया था? आपके साथ कितने ब्राह्मण खड़े थे? इसका कोई डाटा हो तो बताइएगा। इस तरह के कुकृत्य में कोई ब्राह्मण समाज के लोग या किसी भी राजपूत समाज के लोग या किसी भी अच्छे भूमिहार समाज के लोग नहीं खड़े होंगे। आपके चुनाव में भी आप ही के स्वजातीय बहुत से लोग नहीं खड़े थे। डाटा आंकड़ा सब है। यदि सच में आपके समाज के सभी लोग आपके साथ खड़े हो गए रहते तो आप चुनाव जीत जाते। तो जब उस काम में नहीं खड़े हुए तो इस काम में कैसे खड़े होंगे जहां 3 लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया? इससे पहले मैंने कई रिपोर्ट किया है, मुन्ना ठाकुर जी भी आकर बोले हैं, कई लोगों ने बोला है। जो सच बात है उसको कहा जाएगा, लेकिन इस तरह का बयान न उस पक्ष से न इस पक्ष से, दोनों पक्षों से यदि आ रहा है तो ये समाज के लिए बुरा है और इसलिए इसका विरोध तो होना ही चाहिए। देखिए, घटना घट गई, घटना एक संयोग था। इस मामले में पूरे तरह से प्रशासन फेल्योर है। घटना था जो घट गया और उस घटना के बाद जिस तरह से आकर नेताओं ने यहां राजनीति की है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद मोहन आए, पप्पू यादव आए, संजय सिंह आए, जो भी आए, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया जिसके बाद मामला बवाल मचने लगा। इस मामले ने तूल पकड़ा, इसे जातीय रंग देने की कोशिश की गई, जबकि यहां जाति की कोई बात ही नहीं है। 2 पक्षों के बीच की लड़ाई है ये, इसे जाति से कहीं जोड़ा ही नहीं जा सकता। जो भी नेता अनुभवी है कभी भी इस तरह का बयान नहीं देता। राजीव प्रताप रूडी भी आए थे, छपरा के सांसद, कहां उन्होंने कोई उन्मादी बयान दिया? आए, लोगों से मिले, संतावना दिया, काम भी किया, इस आपराधिक कुकृत्य की निंदा भी की, लेकिन ऐसे नहीं कहा कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, वो अपने समाज के साथ खड़े हैं। आपका तो समाज पूरा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की हर एक जनता है। कब किस पार्टी में रहिएगा, कब किस पार्टी में चले जाइएगा,
और कौन समाज के लोग कब आपका मदद करेंगे आप जानते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो आपके पिताजी हैं, बड़े नेता हैं बिहार के, पहले आरजेडी में थे, अभी कांग्रेस में है, हो सकता है कि कल किसी दूसरे दल में भी जाए। तो क्या इस तरह से बातें, इस तरह की जो राजनेता है वो सामूहिक रूप से इस तरह का बयान देता है क्या कभी? यदि लिखित रूप से देता है तो आप दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन महाराजगंज के जनता के सामने तमाम वो नेता एक्सपोज हो गए हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे वो उस पक्ष के हों चाहे वो इस पक्ष के हों। घटना निंदनीय है, इसकी निंदा जितनी भी करनी चाहिए वो कम है। किसी भी कीमत पर इस तरह के घटनाओं को किसी को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और न इस तरह के बयान देना चाहिए। मामले में शांति कैसे हो, सौहार्द कैसे आए, यही नेताओं का परम धर्म होता है। लेकिन मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में नेता आकर अपना सामाजिक दायित्व ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम इसी राज्य के निवासी हैं और इसी राज्य की हर जनता उनके एक वोटर है, उनको वोट दे सकती है। वोट की लड़ाई में इंसानियत और सच्चाई दम तोड़ रही है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैंने इस घटना पर कई वीडियो बनाया, कुछ इस पक्ष के लोगों की भी बातें कही, कुछ उस पक्ष के लोगों की भी बातें कही। इधर से भी कई बयान आए, उधर से भी कई बयान आए, किसी ने प्रशंसा की, किसी ने बुराई भी की। सबको सम्मान है, लेकिन ये जो बातें हैं, इस तरह के कोई भी नेता बात करेगा किसी भी पक्ष का तो उसका विरोध मैं करता रहूँगा। द देसी अड्डा ये अपील करता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाइए, इस तरह के बयानों से बचिए और फेसबुक पोस्ट पे तो कभी भी मत डालिए इस तरह के बयान। ये बयान आग में जो है वो घी का काम करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे। इस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था अब, लेकिन ये बयान जब मैंने देखा तो मुझे ये बोलने के लिए आना पड़ा, क्योंकि इसके पहले मैंने दोनों पक्षों की बातें कही थी और ये बयान जो है फेसबुक पोस्ट पर जो आया ये कहीं से भी मुझे जायज़ नहीं दिखा, क्योंकि इसमें जिस तरह की बातें की गई है वो किसी न किसी समाज को टारगेट किया गया है और अपने समाज के लिए भी हित की बातें नहीं है, क्योंकि समाज तो सब लोगों के एक साथ जुड़ने से बनता है। तो चलिए हम लोग समाज जोड़ने की कोशिश करते हैं। द देसी अड्डा इस पूरे घटनाक्रम में यही प्रयास करता रहा है कि सामाजिक सद्भाव बना रहे। जय हिंद।